पूजा के बाद मैंने कुछ देर के लिए अकेले रहने का निर्णय लिया और एक कम भीड़ वाले घाट पे चला गया जहां सिर्फ कुछ साधु बैठे हुए थे। कुछ गोते गंगा जी में लगाने के बाद मैं घाट पे एक बेंच पे जा बैठा जहां एक लंबी जटाओं वाले साधु पहले से ही विराजमान थे। मैंने उन्हें नमस्कार किया। वो अपने गांजे की चिलम बनाने में मगन थे। चिलम बनाने के बाद साधु ने कुछ गहरे कश लिए और चिलम मेरी तरफ बढ़ा दी। शिव का प्रसाद है, ले लो, साधु बोले। मैंने भी बिना हिचकिचाए उनकी तरह ही चिलम को खींचा। ऐसा लगा मानो अंदर आग ही लग गई हो। मेरा माथा और सिर पसीना पसीना हो गए थे। किसको गंगा जी में विसर्जित करने आए हो? पहले तो मैं हैरान हुआ कि उन्हें कैसे पता लगा। फिर समझ आया कि यहां और क्यों कोई आएगा। पिता को मैंने जवाब दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, साधु ने कहा। यह सुनते ही मेरे मुंह से तुरंत निकला, ये आत्मा क्या होती है? हम सब आत्माएं हैं और पृथ्वी पे ये जिंदगी परीक्षा आत्मा की पवित्रता की, उसके शुद्धिकरण की, उसके कर्मों की, ताकि किसी एक जन्म में पवित्र होकर एक आत्मा परमात्मा में सदा के लिए विलीन हो जाए। साधु ये कह के चुप हो गए और फिर से अपनी चिलम को मुंह से लगा लिया। मैं आत्मज्ञान की यात्रा को सुखद कैसे बना सकता हूं गुरुजी? योग आसनों से जो तुम्हारी नाड़ियों को खोलने में मदद करेंगे, प्राणायाम से जो तुम्हें तुम्हारे श्वास के रहस्यों को समझाएंगे, माइंडफुलनेस से जिससे तुम सिर्फ अपनी इंद्रियां या अपनी इच्छाएं ही नहीं बल्कि अपने दिमाग को भी नियंत्रण में कर सकोगे, संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस जो तुम्हें तुम्हारे भावनाओं को और मन दोनों को नियंत्रण में रखने में मदद करेंगी। गीता रामायण जैसी किताबों से शिक्षा लेके, तीर्थ करके और सबसे सरल और उत्तम भगवान का सिर्फ नाम जपने से ही तुम इस यात्रा का आनंद ले पाओगे। धर्म कोई भी हो, जब तक एक इंसान के हाथ में जपने वाली माला और मुंह में उसके गुरु द्वारा दिया मंत्र नहीं आता, ये संघर्ष चलता ही रहेगा। गुरुदेव कोई चेतावनी, सिर्फ वक्त आने पर बोलना, मनी से पर्याप्त फायदा सबको देना पर मनी किसी को मत दिखाना, यही इसका नियम है। ये कह के साधु फिर चुप हो गए और अपनी चिलम पे ध्यान देने लगे। वैसे ही आंखें मूंदे मैं बैठा रहा। देर बाद आंख खुली। बेंच पे मैं अकेला ही था। आसपास देखा तो कोई नहीं था। साधु भी घाट पे बहुत कम रह गए थे। मैंने पास में बैठे एक साधु से पूछा, वो साधु कहां गए जो यहां बेंच पे बैठे हुए थे? यहां तो तुम ही बैठे हुए थे बच्चा। तो मैं किससे बात कर रहा था? शायद खुद की ही चेतना से या गांजे से। इसी असमंजस में मुझे पिता को खोने का गम फिर से सताने लगा था। मां और भाई की भी चिंता होने लगी और इस सोच में मेरे कदम तेज तेज स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे। चलते हुए मैं यही सोच रहा था, गंगा में तो मैं पहले भी नहाया था, पर आज इस चेतना ने मुझे आत्मज्ञान से भी नहला दिया।